Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So we are going to start with herpes zoster. हमारे पास है herpes zoster ophthalmicus. अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनमें वेरिसेला जोस्टर वायरस फिफ्थ नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग वेरिसेला जोस्टर वायरस आ जाता है। ठीक है, तो उनमें यहाँ अल्सर्स वगैरह बन जाते हैं और क्रस्टिंग वगैरह वेजिकल्स। तो यहाँ पर आपको फोरहेड पर मैक्यूलोपैपुलर रैश मिलेगी ऐसे लोगों के। ठीक है, तो अब आपको जब ऐसा बंदा मिलेगा तो ट्रीटमेंट में आपने उसको खाने के लिए दे देने हैं वेल्सी साइक्लोविर और फैमसी साइक्लोविर, और टॉपिकल लगाने के लिए एसी साइक्लोविर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मेरे पास आ जाते हैं ट्रिकिएसिस। ट्रिकिएसिस क्या है? इट इज़ द मिसडायरेक्शन में जो है वो हमारे पास मिसडायरेक्शन ऑफ आईलेशियस टूवर्ड्स द ग्लोब। यहाँ से ऊपर से यूँ नीचे होंगी और नीचे वाली ऊपर, मिस डायरेक्शन ऑफ आई लेशेस टूवर्ड्स ग्लोब। अब ये क्या होगा, ये आई लेशेस जो है ना, ये कंजंक्टाइवा के ऊपर लगेंगी और कंजंक्टाइवा का जो एपिथीलियम है उसको डिस्ट्रॉय करवा देंगी। कंजंक्टाइवल एपिथीलियम का ट्रॉमा करा देंगी और वहाँ पर उस एपिथीलियम के ऊपर अल्सर्स भी बन सकते हैं, उनकी अल्सरेशन करा देगी एंड पेनस फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एक तो ऑप्शन ये है कि हम एपिलेशन कर दें इनको। ये जो मेरे पास मिसडायरेक्टेड हैं सारी आईलेशेस, इनको निकाल दें यहाँ से बाहर, एपिलेशन करा दें इनकी। तो वो एक ट्रीटमेंट है। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ये है कि हम इलेक्ट्रिक करंट दें। एक फाइन सी नीडल होती है, ये देखें, एक बहुत पतली सी नीडल, इसको इंसर्ट करें और उसके अंदर से करंट दें। ठीक है, इस लैश के रूट पर। ठीक है, और फिर वो खुद ही गिर जाएगी। पतली सी नीडल इंसर्ट करके उसमें करंट देंगे तो ये लैश खुद ही गिर जाएगी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एक और होती है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी ये है कि हम, ये देखिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी पतला सा नीडल, इसको हमने यहाँ पर घुसाना है और यहाँ पर क्या कर देना है कि हम फ्रीज़ कर देंगे। जो फॉलिकल्स हैं ना लैश के फॉलिकल्स, उनको फ्रीज़ करवा देंगे। ठीक है, फिर एक और होता है आर्गोन लेज़र एब्लेशन। इसमें क्या है कि हमने लेज़र जो है लेज़र लाइट फॉल करानी है ओवर द फॉलिकल्स के जो रूट्स हैं उस पर, और उनको बंद करा देंगे। और सर्जरिकली भी हम, एक और ऑप्शन है कि हम सर्जरी से एक ये देखें पकड़ कर आईलेशेस जो ख़राब है इनको पकड़ कर रिमूव कर दें। अच्छा, एक नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, दैट इज डिस्टिकिएसिस। डिस्टिकिएसिस क्या है कि मेरे पास ये जो आगे लिड का मार्जिन होता है, यहाँ पर मेबोबियन ग्लैंड्स की ऑर्फिस होती है। इस ऑर्फिस के पीछे से, ये देखें यहाँ पर पीछे से हमारे पास रो ऑफ आईलेशेस जो आ रही हैं, एबनॉर्मल है, इसको हम कहते हैं डिस्टिकिएसिस। ये आईलैशेस बहुत थिनर सी और शॉर्टर हैं और लेस पिगमेंटेड हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, इनको भी फ्रीज़ करवा कर ख़त्म करेंगे। क्रायोथेरेपी कर सकते हैं या सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, या लमेला आर देन रीअपोज। ठीक है, अच्छा पोलियोसिस क्या होता है? पोलियोसिस का मतलब होता है कि ये जो है हमारे पास प्री मेच्योर, ये जो आईलैशेस हैं ये वाइट हो जाएं, इसको हम कहते हैं पोलियोसिस। कॉज इसका कोई भी ब्लेफराइटिस वगैरह हो सकता है। मेड्रोसिस क्या है कि हमारे पास कंप्लीट लॉस ऑफ आईलैशेस जो है उसको हम कहते हैं मेड्रोसिस। ठीक है, फिर मेरे पास आते हैं हाइपरट्राइकोसिस। इसका मतलब है मोर अमाउंट ऑफ लॉन्ग या न्यूमरस अमाउंट ऑफ आईलैशेस। ठीक है, अब ये कोई भी ड्रग इंड्यूस्ड हो सकते हैं, फेनेटॉइन या इनके साइड इफेक्ट में, फेनेटॉइन साइक्लोविर वगैरह के साइड इफेक्ट में प्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये मेरे पास जो चीज़ शो की हुई है दैट इज एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन का मतलब क्या है? इट इज़ ये कंडीशन है आईलिट की जिसमें मार्जिन जो है इट इज़ टर्न टूवर्ड्स द आई बॉल। सॉरी, एक्ट्रोपियन की हम बात करें। एक्ट्रोपियन इज द कंडीशन इन विच जो आईलिट का मार्जिन है वो इवर्ट हो जाएगा, इट इज़ इवर्टेड अवे फ्रॉम द आई बॉल। यहाँ पर आप देखें आईलिट मार्जिन इज़ इवर्टेड अवे फ्रॉम द आई बॉल। ये देखें, ये इवर्ट हो चुके हैं अवे फ्रॉम द आई बॉल से नीचे आ जाएगा, दैट इज़ एक्ट्रोपियन। इंट्रोपियन यानी कि अंदर की तरफ आई बॉल की तरफ मूव करेगा और एक्ट्रोपियन बाहर इवर्ट होगा। ठीक है,
सो ये मेरे पास आ गया एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन की क्लासिफिकेशन हमने की है, एक तो कंजेनिटल होती है कि आपका आई बॉल से बहुत इवर्ट हुई आई जो है हमारे पास आईलिड का मार्जिन जो है वो बहुत इवर्टेड अवे फ्रॉम द आई बॉल है कंजेनिटली। कुछ एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं, ये एक्वायर्ड कॉजेज़ हैं जिसमें इन्वोल्यूशनल या फिर हम इसको सिनाइल भी कहते हैं, सिकाट्रीशियल किसी भी जो है वो हमारे पास एबनॉर्मेलिटी की वजह से, और पैरालिटिक है एंड मैकेनिकल। अब सिनाइल एक्ट्रोपियन क्या होता है? सिनाइल एक्ट्रोपियन जो है इट इज़ एज रिलेटेड, ठीक है। ये लोअर आईलिड को बेसिकली इफेक्ट करता है। इसकी वजह क्या हो सकता है कि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लिड है ये बहुत ज़्यादा ढीली पड़ जाए, इसमें लेक्सिटी आ जाए, तो ये मेरे पास लोअर आईलिड नीचे को मूव कर जाएगा। या फिर ये जो मीडियल कैंथस से यहाँ से ये बहुत ढीला पड़ जाए तो वहाँ से नीचे हो जाएगा, या लैटरल कैंथस से तो वहाँ से नीचे हो जाएगा। फिर मेरे पास आता है सिकाट्रीशियल एक्ट्रोपियन। सिकाट्रीशियल ये है कि किसी भी कोई स्कार है या कोई भी ऐसी वजह है जिससे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लोअर आईलिड हो जाएगी, वो नीचे को मूव कर जाएगा। इसका इलाज हो सकता है कि हम उस स्कार वगैरह को रिमूव कर दें और स्किन ग्राफ्टिंग करा दें, ठीक है। फिर है पैरालिटिक एक्ट्रोपियन। पैरालिटिक एक्ट्रोपियन जो है ये फेशियल नर्व की पाल्सी है। फेशियल नर्व की पाल्सी है तो ये देखें, ये आईलिड जो है ये लोअर आईलिड नीचे मूव कर गया और मेरे पास जो है ये आई बॉल से बहुत दूर हो गया, दैट इज़ पैरालिटिक एक्ट्रोपियन। रिट्रैक्शन ऑफ अपर एंड लोअर आईलिड्स और अपवर्ड मूव कर जाएगा, ठीक है। फिर मैकेनिकल किसी भी ट्यूमर वगैरह की वजह से, वो अगर यहाँ पर कोई ट्यूमर हो तो वो इसको नीचे को खींचेगा, दैट इज़ मैकेनिकल एक्ट्रोपियन। अच्छा, अब एक नेक्स्ट आ जाता है, दैट इज़ इंट्रोपियन। इंट्रोपियन को हम क्या कहते हैं कि आईलिड का जो मार्जिन है इट इज़ टर्न्ड टूवर्ड्स द आई बॉल। अब जो आईलिड का मार्जिन है वो टूवर्ड्स आई बॉल आएगा, ये देखते हैं। आईलिड मार्जिन मूव्स टूवर्ड्स आई बॉल, ये देखिए ये टूवर्ड्स आई बॉल आ रहे हैं, ये टूवर्ड्स आई बॉल आ रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं, ठीक है। आईलिड मार्जिन मूव्स, इंट्रोपियन में आईलिड मार्जिन मूव्स टूवर्ड्स आई बॉल, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो हमारे पास कंजेनिटल आ जाती हैं और ये सारी क्या है एक्वायर्ड। कंजेनिटल कॉजेज होती हैं और एक्वायर्ड में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सिनाइल और इन्वोल्यूशनल होगी, सिकाट्रीशियल हो गया एंड वही स्पास्टिक, ठीक है। ये कंजेनिटल तो ऊपर होगी, यहाँ पर लिखने स्पास्टिक, तो कंजेनिटल हो गया इन, और ये मेरे पास क्या आया, एक्वायर्ड कॉजेज में हमारे पास आ जाता है इन्वोल्यूशनल ये सिनाइल, सिकाट्रीशियल और ये इसकी जगह मैंने क्या लिखवाया, स्पास्टिक, ठीक है। अब इन्वोल्यूशनल ये सिनाइल को डिस्कस करते हैं। इन्वोल्यूशनल ये सिनाइल ये ओवर राइडिंग ऑफ सुपरफिशियल पार्ट ओवर द डीप। अब जो बेसिकली जो हमारे पास ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल होता है उसकी एक सुपरफिशियल पार्ट होता है और एक उसका डीप पार्ट होता है। जो सुपरफिशियल पार्ट है ना वो डीप पार्ट से बहुत ज़्यादा यूँ ऊपर को यूँ चढ़ जाएगा तो वो आई बॉल को कवर करने लग जाएगा। ये सिनाइल हो गया इसका। सिकाट्रीशियल वही किसी स्कार या फिर ट्रॉमा वगैरह या केमिकल इंजरी वगैरह से जो है ये आईलिड ओवर द आई बॉल आ जाएगा। और फिर एक और मैंने क्या बताया, दैट वॉज स्पास्टिक, ठीक है। एक और मैंने जो बताया दैट इज स्पास्टिक। स्पास्टिक में क्या होता है कि हमारे पास और एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई मसल होगा, तो जो है वो इनवर्ड रोटेशन ऑफ आईलिड मार्जिन कराएगी, ठीक है। फिर ये कुछ कंजेनिटल दिखाए गए हैं। कंजेनिटल अपर लिड एंट्रोपियन हो सकता है, लोअर लिड एंट्रोपियन, इसकी एक्सीजन करके हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। देन वी हैव ट्यूमर्स, बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, स्लो ग्रोइंग होते हैं, लोकल इन्वेजिव एंड नॉन मेटास्टाइजिंग। क्लिनिकल फीचर्स ये नोड्यूलर भी हो सकते हैं, नॉन नोड्यूलर भी। और फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आ जाता है मेरे पास, और ये मस्ट लेस है। बेसल सेल कार्सिनोमा ज़्यादा होता है, स्क्वेमस कम होता है, और ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ज़्यादातर एड में नोड्यूलर अल्सरेटिंग हो सकता है। और क्लिनिकल ये कुटेनियस हॉर्न विद अंडरलाइंग इन्वेसिव, ये देखेंगे ये हमारे पास एक ये ट्यूमर सही है जो हमारे पास ये देख लें, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा उसका हॉर्न टाइप नज़र आ रहा है। विद दिस वी आर डन, थैंक यू।